जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग C++ में एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग एरिया फाइंड करना सीखेंगे रेक्टेंगल का। तो देखिए, आप लिख भी दिए कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसके लिए हम C++ स्टार्ट कर लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े आप लोगों को। यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मेट है ये हम लिख दिए हैं पहले से, अभी टर्बो C++ में ही बता रहे हैं, बाद में दूसरे एडिटर VS कोड वगैरह में बताएंगे। इतना तो किसी भी क्वेश्चन में रहना ही रहना है। अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिए अभी ब्लैंक कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ भी काम दिया हुआ नहीं है। क्यों लिखते हैं जान ही रहे, IO स्ट्रीम लिखे हैं ताकि सी आउट सी नीचे प्रयोग कर सकें, कोनियो लिखे हैं ताकि CLR CR गेट CS प्रयोग कर सकें। सबका काम बताए हैं पिछले वीडियोज में, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में लिंक है। काम शुरू करना वॉइडमैन का काम है, स्क्रीन साफ करना इसका काम है, आउटपुट को रोक के रखना इसका काम है। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, तभी तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस काम को करने के लिए प्लॉट में लंबाई रखने के लिए, चौड़ाई रखने के लिए और एरिया रखने के लिए ले ली। लंबाई में जैसे कुछ भी, जैसे हम लोग दे दिए जैसे 5 मीटर समझना है मीटर समझिए, सेंटीमीटर समझना है सेंटीमीटर समझिए, लेकिन वो लिखना आपको यहाँ पे नहीं है प्रोग्रामिंग में। जब लिखने का बारी आएगा तो उसका आगे डिस्कस करेंगे कब लिखना है, कैसे लिखना है। चौड़ाई में जब हम लोग कुछ भी, जैसे हम लोग 3 दे दिए कि भाई मीटर समझिए, 5 मीटर या 3 मीटर चौड़ाई, ऐसा कुछ भी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बराबर यहाँ पे कर देंगे L इंटू बी। ये तो फॉर्मूला जानते ही हैं सब लोग कि भाई ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना। हम लोग अभी एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट में यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर इस है। अब जैसे हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए हम लोग का क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 15। उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ गए हम आप लोग। तो क्या किया, 5 था और 3 था, उसको मल्टीप्लाई किया, और ये जो मैसेज था कॉमन जो हम लोग देख लिए, कैसे ये मैसेज लिखते हैं पिछले वीडियोज में हम आप लोग बताएं, देख लीजिएगा। तो यहाँ से सारा चीज़ हम लोग का एक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि एरिया कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का। लेकिन अभी जो एक क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अभी अगर हम इस क्वेश्चन को जितने बार रन कराएं हर बार सेम आउटपुट आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15। फिर से अगर हम इसको रन कराएं तो फिर से वही आउटपुट आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15। तो हमें क्या सीखना होगा यहाँ पे सीखना होगा कि अगर इसको हम लोग रन टाइम बनाना चाहते हैं तो रन टाइम भी कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट हम लोग इसमें वैल्यू रखे हैं, हम इसकी जगह इस तरह से लिखेंगे कि इंटर वैल्यू, चाहे इंटर लेंथ लिख सकते हैं, इंटर लेंथ बताइए। और इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम सी में एल वाले में स्टोर हो जाना। वैसे ही बी वाले टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट में इंटर ब्रेथ बराबर, और सी में यहाँ पे कहाँ स्टोर हो जाना, बी वाले में स्टोर हो जाना, और यहाँ पे एल इंटू बी रहेगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यूजुअल रहेगा। जैसे अब हम इसको रन करवाते हैं तो इंटर लेंथ जैसे कुछ भी हम लोग दे दिए जैसे 12, ब्रेथ में जैसे हम लोग कुछ भी दे दिए जैसे 4, तो 12 गुने 4 48 इस तरीके से है। हम वैल्यू जो दिए 12 और 4 उस पर काम किया। फिर से अगर रन करें तो फिर से इंटर लेंथ लिख के रुक रहा है, कुछ और दे दिए जैसे 6, और यहाँ पे दे दिए जैसे ब्रेथ में। देखिए लेंथ का अलग मैसेज है, ब्रेथ का अलग मैसेज है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलग अलग मैसेज को एक साथ करना भी, जिसको हम लोग कैस्केडिंग हम लोग इनपुट आउटपुट करेंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते थे इसको शॉर्टेज में कि भाई ये मैसेज हमें यहाँ ना लिखना रहे, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। तो कहाँ कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग कर सकते थे कि पहला वैल्यू एल में, दूसरा जो वैल्यू देंगे बी में। अब हम लोग इसको रन करवा रहे हैं, देखिए वैसे ही एक ही बार मैसेज लिखा, जो हम वैल्यू दिए जैसे 7 दिए 4 दिए, तो आराम से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28। मैसेज मेरा एक ही बार है, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ एक ही बार है। पहला वैल्यू जो दिए 7 ए में, पहला एल में गया होगा, 4 दिए वो बी में गया होगा 28।
जैसे आप 7 दिए थे इसमें स्टोर हुआ होगा, जो 4 दिए होंगे यहाँ पे बी में स्टोर हुआ होगा, काम किया यहाँ पे तो शॉर्टेज आप लोग जानते भी हो कि अगर हम ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल अगर नहीं लेते तो मेरे पास एक विकल्प था कि डायरेक्ट जो है गुना करके हम ए को दे रहे हैं, गुना करके ए को दे रहे हैं तो ए से मांग रहे हैं, तो ये चीज़ हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो यहाँ पे लिखे ही नहीं और डायरेक्ट यहीं पे हम लोग एल इंटू बी लिखते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग इसको रन करवाएं तो वैल्यू मांगा हमसे, जैसे 4 दिए और 2 दिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8। बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत है बताइए? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट भी जो काम करके किसी को रख रहे थे और वहाँ से मांग रहे थे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। और अगर हम लोग इसमें पेरीमीटर अगर निकालने के लिए कहा देता, मान लो इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालने के लिए लंबाई है चौड़ाई है, जानते थे ना फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पे P बराबर 2 इंटू ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा हम लोग कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर P से आ जाए। अब जैसे अगर हम लोग इसको रन करवाएं इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, एल में चला जाएगा बी में, लंबाई प्लस चौड़ाई करके 2 से इसमें कर जाएगा, तो जैसे हम लोग इसको रन करवाते हैं देखिए इंटर लेंथ एंड ब्रेथ कुछ भी, जैसे 5 दिए और 4 दिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ा 9 हुआ, 2 और फिर 18 कैसे हुआ समझ जाएंगे, 5 और 4 दिए तो पहले उसको ऐड किया, 5 और 4 9 हो गया, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, तो आपका यहाँ से आराम से जैसे 5 और 4 दिए थे तो कैसे हुआ समझ आए, 5 और 9 दूनी 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैथ जैसा ऐसा गलती मत करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान देखिए इंटू यहाँ पे आप सोचिएगा ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना एरर आ रहा है ना एरर, तो इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, जो भी है जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे हम लोग को इस तरह से देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था और आप इसको बना सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू देंगे बड़े आराम से आ जाएगा। और अगर हम लोग इसी में और चाहते हैं कि हमें दोनों चीज़ चाहिए है ना, हमें दोनों चीज़ चाहिए, एरिया भी चाहिए और पेरीमीटर भी चाहिए, तो दोनों भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। ये नाम का अलग वेरिएबल ले लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई हम इसमें कर देते इसमें चीज़, और यहाँ पे हम लोग सी आउट में यहाँ पे क्या करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर ऐसे, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जैसे ही रन करवाते हैं देखिए, जैसे अगर हम 5 दिए और 3 दिए या 5 और 2 ही दे देते हैं तो देखिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 10, फिर उसके बगल में ही आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 5 2 7 14, कैसे है समझ रहे हैं, 5 और 2 को जोड़ा 7। तो अगर ये P वाला पेरीमीटर वाला नीचे चाहिए तो आप जान ही रहे थे कैसे करना पड़ता है, यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे जिसको नया लाइन में भिजवाना है, आप कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे 5 दिए और 2 दिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 कैसे हुआ, 5 दूनी 10, और उसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 कैसे हुआ। उम्मीद है बड़े आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है आप बताएंगे ज़रूर। तो इस तरीक़े से चीज़ों को देखें और समझें हम लोग, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इतना पे रखते हैं, इसी के आधार पे और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से बनवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।